हाय एवरीवन। इस सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं। पूरी इंग्लिश की जो बुनियाद होती है, जो बेस होता है, इस पर टिका होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जिस सिस्टम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने इस कैटेगरी को समझ लिया तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो थोड़ा उस लॉजिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। I'll let you know about it. How many people can you see? Definitely one, because there's one. And now more than one. So if there is one person, like you can see here, एक आदमी की अगर हम लोग बात करें, single, वो अकेला आदमी है, so this is known as singular. And anybody who is more than one, or anything which is more than one, is known as plural. Now we know we can count it in that way, singular and plural. I hope this must be clear to you. So once you have understood this particular term, singular and plural, then let's move ahead with the further things. ये जो स्टडी जो हम लोग करने जा रहे हैं, दिस इज दैट इट फॉल्स अंडर नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को पढ़ेंगे, बिकॉज ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, दोनों ही नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नाउ वी नो इन मैथमेटिक्स वी हैव द काउंटिंग लाइक 1 2 3 4 एंड ऑन, और इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। बट इंग्लिश के इस नंबर सिस्टम में पूरी कहानी 1 2 और 3 पर खत्म हो जाती है। फोर्थ का कोई इंपॉर्टेंस इसमें नहीं होता। पूरा मामला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तक ही सिमट जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड, इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं। आई बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, आई मतलब मैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, क्योंकि जब मैं कहता हूं आई, इसका मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति अपनी ही बात करेगा, बिकॉज मेरे लिए आई मैं हूं, आपके लिए आई आप होंगे। सो एवरीबडी टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो आई इज द फर्स्ट पर्सन, इसीलिए इस पर्टिकुलर एक व्यक्ति को, आई को, हम लोग फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। नेचुरली मैथमेटिक्स में नंबर फर्स्ट के बाद बारी आती है सेकंड की, तो आई के बाद अगला नंबर आता है यू। यू मीन्स आप। सो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, ये आप हैं, आई एम पॉइंटिंग इट आउट टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। यही बात आप भी मुझसे कह सकते हैं कि यू आर टॉकिंग टू मी। इट मीन्स जब मैं बोलूंगा देन आई विल से आई एम टॉकिंग टू यू, और यही बात आप रिपीट करने की कोशिश कीजिए, आई एम टॉकिंग टू यू। यस, ट्राई टू स्पीक। ओके, इट मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू, और आप भी यही बात कह रहे हैं, यानी मेरे लिए आप यू हैं और आपके लिए मैं यू हूं। यानी हम दोनों के लिए सामने वाला व्यक्ति जिससे भी हम बात करते हैं बिकम्स सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की जगह फिक्स है, क्योंकि वो मेरी जगह है, मेरे लिए मैं हूं और आप भी अपने लिए मैं ही बोलेंगे। नेचुरली फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हैं कि दोनों ही वक्त मैं भी कैमरे के इस तरफ अकेला हूं और उस तरफ मोबाइल में जो आप देख रहे हैं आप भी अकेले ही हैं, मोबाइल या कंप्यूटर में देख रहे हैं। तो सो दोनों ही आदमी अकेले अकेले हैं। सो कैन आई कॉल इट लाइक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और फिर दूसरा व्यक्ति होगा सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। आई होप दिस इज क्लियर कि दोनों ही व्यक्ति सिंगुलर हैं। आई और यू दोनों ही अकेले हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें थोड़ा बंटवारा कर लिया है कि मेरे लिए मैं हूं, आई हूं, और मेरे लिए आप यूं हैं, आपके लिए आप आई हैं और आपके लिए मैं यूं हूं। इस दोनों बात पे हमने बंटवारा कर लिया, लेकिन एक बात हम दोनों के लिए कॉमन है कि हम दोनों के बीच में जो आएगा वो तीसरा पर्सन होगा। और कोई भी तीसरा व्यक्ति जो अकेला हो, चाहे वो ही हो या फिर शी हो, हरी हो, श्याम हो, हिमेश हो, शीना हो, माय ब्रदर, योर सिस्टर, माय फ्रेंड, माय डॉग, माय बॉस, एनीबडी, कोई भी अकेला व्यक्ति जिसकी हम बात करें, जिसका हम जिक्र करें, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। नाउ इमेजिन दैट आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। किसी भी एक आदमी के बारे में सोचिए, कोई भी एक व्यक्ति, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। किसी भी कोई एक चीज के बारे में सोचिए, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अपने हाथ में जो पकड़ रखा है, जो कान में लगा रखा होगा, अगर ईयरफोन, किसका जिक्र हमने किया? ईयरफोन, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आता है। अभी जिस डिवाइस पर आप देख रहे हैं, अब आपने अपनी निगाह डिवाइस पर डाली, ये जो डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो सिस्टम हो, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आती है। इट मीन्स आई और यू के अलावा दुनिया में कोई भी चीज जो अकेली है वो थर्ड पर्सन कैटेगरी में है, और क्योंकि अकेली है इसलिए वो सिंगुलर नंबर है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की जगह बहुत बड़ी है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसका हम जिक्र कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस लेडी इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बॉय, गर्ल, हुएवर इट मे बी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। नाउ ये पूरी कैटेगरी सिंगुलर की है। जब चीजें एक से ज्यादा होती है तो फिर वो कैटेगरी बनती है प्लूरल की। आई यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें, हिंदी में मैं अकेला हूं, और जब मैं से बात बढ़ती है तो बात पहुंचती है हम पर। हम यानी यू एंड आई, हम दोनों जब मिल जाते हैं, हम सब जब मिल जाते हैं,
सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है वी। नेचुरली ये प्लूरल है, इसमें एक से ज्यादा लोग हैं। यू अंडरस्टूड इट? यू अंडरस्टूड इट? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। यू अंडरस्टूड इट? यस, यू गॉट इट राइट। मैंने सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर से बात किया, लेकिन इमेजिन कीजिए कि मैं किसी क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं और वहां 50 बच्चे हैं। मैं उनसे भी यही सवाल करूंगा, यू अंडरस्टूड इट? एंड एवरीबडी विल रिप्लाई। इट मीन्स मैं एक व्यक्ति को भी यू कहता हूं और एक से ज्यादा को भी यू कहता हूं। मैं ही नहीं कहता हूं, आप ही कहते हैं। आपकी मां आएंगी तो आप कहेंगे मां आप बैठिए। आपके पिताजी आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आप कहेंगे आप बैठिए। जब दोनों आएंगे आपके सामने तो आप कहेंगे आप बैठिए। यानी आप एक व्यक्ति को भी कहते हैं और एक से ज्यादा व्यक्ति को कहते हैं। इसी तरह जब आपके हम उम्र फ्रेंड्स आते हैं तो आप एक दोस्त को भी कहते हैं तुम बैठो। जब 4 दोस्त आपके बर्थडे में आते हैं तो भी आप कहते हैं कि तुम बैठो ना। सो सिंगुलर पर्सन यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता है। सीधा सीधा समझ लीजिए कि जिससे भी हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति जिससे बात करता है उसके लिए वो सेकंड पर्सन है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे एक से ज्यादा व्यक्ति हो। दोनों ही कंडीशन में हम उसे यू ही कहते हैं। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। अब अपने कुछ दोस्तों को याद करिए, फ्रेंड्स को याद करिए। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपके क्लास के इधर बैठते हैं, दूसरा दोस्त होगा जो और थोड़ा बगल में बैठता होगा। ये 2 3 4 दोस्त हैं। ये सभी ही की कैटेगरी में हैं, क्योंकि आप सबको ही बोलेंगे। वह भी अच्छा है, वह भी अच्छा है, वह भी अच्छा है, पहला भी अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, तीसरा भी अच्छा है। हम सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं एक एक। लेकिन जब मैं इन सब की बात करूंगा तो मैं हिंदी में क्या कहूंगा? वे। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं दे। दे की कैटेगरी होती है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। कोई भी सब्जेक्ट जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से ही होती है। सब्जेक्ट इन्हीं 6 कैटेगरीज में से कोई ना कोई एक होगा। या तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, या तो वो सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा या सेकंड पर्सन प्लूरल, या वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। अगर आप इसे इस तरीके से देखें तो 2 कैटेगरी होती है सब्जेक्ट की, सिंगुलर और प्लूरल। अब आप नंबर सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी 3 2 6। तो टोटल सब्जेक्ट की 6 कैटेगरी होती है। पूरे वाक्य विन्यास में, सेंटेंस फॉर्मेशन में इस सब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगले किसी सेशन में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को समझने के बाद सेंटेंस को कैसे बनाया जाए और कौन सा वो आसान तरीका है जिससे हमें सेंटेंस बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।